अभी पढ़ाई के दौरान हमें अपनी मेमोरी कैसे इम्प्रूव करनी चाहिए, मतलब पढ़ाई के टाइम में हम लोग चीज़ों को कैसे सिंक्रोनाइज़ करेंगे। हेलो एवरीवन, अभी हम लोग देखेंगे इस वीडियो के थ्रू कि हम लोगों ने जो मेमोरी है उसको हम लोग किस किस तरीके से आगे सिंक्रोनाइज़ करेंगे। सिंक्रोनाइज़ करने का तरीका होता है, सबसे पहला इज़ बी रिलैक्स्ड, रिलैक्स हो जाएं। बी एक्टिव, है ना। एक्टिव होने का मतलब है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है ना। रिलैक्स होने का मतलब जहाँ स्ट्रेस नहीं है। एक्टिव होने का मतलब है जहाँ वी आर रेडी टू डू आवर टास्क, जब हम उस अपने काम को करने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। तैयार होने का मतलब होता है कि नाउ आई नो कि मुझे उसको पढ़ना है। पढ़ने के लिए आई एम रेडी टू सिंग, आई एम रेडी टू मेक राइम्स, आई एम रेडी टू रीड द थिंग्स विद कंप्लीट फोकस, और आई एम रेडी टू ड्रॉ, आई एम रेडी टू मेक माइंड मैप्स। ये सब काम करने के लिए मैं तैयार हूँ और आई हैव स्टार्टेड डूइंग दिस। नेक्स्ट इज़, जब हम लोग हमें मल्टीपल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग मल्टी सेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिमिलैरिटी, एसोसिएशन, ये सब इफ़ेक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। और बेस्ट पार्ट इज़, जब हम लोग बात करते हैं चीज़ों को पढ़ाई के दौरान चीज़ों को याद करने की, पढ़ाई के दौरान याद करने का कैसे होता है, हम लोगों ने क्या किया, एक बड़े स्पैन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया। से 2 आवर्स की स्टडी करनी थी मुझे। 2 आवर्स की स्टडी के बाद क्या किया, दो घंटे लगातार बैठने के बजाय 30 मिनट्स के हम लोगों ने 4 सेक्शन कर लिए, उसको 4 स्लॉट्स में डाल लिया। 4 स्लॉट्स में डाला तो वो रिसेंसी और प्राइमेसी इफेक्ट बड़ा स्ट्रांगली काम किया और वो लंबे समय तक हमें याद हुआ। जैसे लंबे समय तक हमें याद हो गया, याद होने के बाद हमें क्या करना चाहिए, तुरंत हम लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस करने का मतलब है हम वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में काम करें जिसमें हमें उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। से पढ़ाई करते हुए हमें ये पता है कि मुझे एग्ज़ाम में इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो हम अलार्म सेट करें। अलार्म सेट करके से अगर मुझे एक ऐसे लिखना है या फिर एक आंसर लिखना है, उस आंसर को अगर 20 मिनट्स में या 5 मिनट्स में या 10 मिनट्स में उसको फिनिश करना है एग्ज़ाम हॉल में, तो उतना ही टाइम सेट करके स्टॉप वॉच लगा के और हमें उसको लिखने की कोशिश करनी चाहिए। अपने खुद के MCQ बनाएं, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाएं जो प्रीलिम्स टाइप के एग्ज़ाम में आता है। अपने खुद के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाएं, इसको ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी कहते हैं। अपने खुद से क्वेश्चन हम लोगों ने लिखे और फिर बाद में बैठ के हम लोगों ने उसके आंसर लिखे। जैसे से थोड़ी देर के लिए हम लोग बात करें, हम लोगों ने ब्लड सर्कुलेशन का एक टॉपिक पढ़ा। ब्लड सर्कुलेशन पढ़ने के बाद तुरंत हम लोगों ने उसका एक क्वेश्चन बनाया। क्वेश्चन बनाने के बाद उसको लिखना शुरू किया। जैसे ही हम लोग लिखेंगे तो हमने क्या किया, जितनी भी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने रिटेन करने की कोशिश की थी, उस सारी इन्फॉर्मेशन को आंसर लिखते हम लोगों ने क्या किया, रिकॉल किया उसको। जैसे ही रिकॉल किया वो ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन में बहुत लंबे समय के लिए रजिस्टर हो गई। अनदर थिंग इज़ स्लीप ऑन द थिंग्स विच यू आर लर्निंग। स्लीप ऑन द थिंग्स का मतलब होता है कि जैसे मैंने कोई चीज़ पढ़ी, से आई हैव स्टडीड फॉर 30 मिनट्स पढ़ने के बाद आई फेल्ट लाइक ड्रॉजी, मैं थक गई हूँ, मेरा ब्रेन थक गया है, तो आई शुड टेक ए स्मॉल नैप। एक छोटी सी नैप ले लें। नैप का मतलब है थोड़ी देर के लिए सो जाएं। वो नैप कितना होता है, इट शुड नॉट बी मोर देन 10-15 मिनट्स, है ना। वो आइडियली इट शुड बी बिटवीन 8 to 10 मिनट्स, 8 से 10 मिनट के बीच में वो होनी चाहिए। आप बस लेटे, व्हेन यू फेल्ट लाइक रिलैक्स्ड अगेन, यू गॉट अप अगेन, यू स्टार्टेड स्टडीइंग। तो इससे क्या होगा, आपको चीज़ें और जल्दी याद होंगी और आपको जो रिटेंशन स्पैन है वो लंबा हो जाएगा। इसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं अपने ऊपर अभी रियल लाइफ सिचुएशंस में। टेस्ट करने का तरीका है, जितनी चीज़ें आपने रात में पढ़ी और जब सुबह उठ के जब आप उनको देखेंगे तो आप जल्दी रिकॉल कर पाएंगे एज़ कम्पेयर टू जितनी चीज़ें आपने मॉर्निंग में पढ़ी और उनको इवनिंग में आप रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब रात में पढ़ने के बाद जब हम लोग सो गए तो हमारे ब्रेन ने उसके ऊपर वर्क किया, उसके ऊपर वर्क करने के बाद मॉर्निंग में फाइनली जब आपने उसको रिकॉल करने की कोशिश की तो आप फटाफट उसको रिकॉल कर पाए। लेकिन जब हम लोगों ने मॉर्निंग में पढ़ाई की और इवनिंग में रिकॉल करने की कोशिश की और इन बिटवीन हम लोगों ने वी हैवंट टेकन ए स्लीप, हम बीच में सोए नहीं हैं, तो वो क्या है, वो आपको बहुत देर में याद होगा। मतलब उसका जो रिकॉल जो पीरियड है वो कंपैरेटिवली लॉन्गर होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, एक तो अगर हम लोग रिटेंशन स्पैन की बात करें कि ह्यूमन एक ऑन एन एवरेज रिटेंशन स्पैन हमारा कितना होता है, तो इट इज़ 30 to 45 मिनट्स, 30 से 45 मिनट के बीच में ही स्पैन, एक इतना ही हम लोग फोकस कर सकते हैं, इतना ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मेट में हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। हर 45 मिनट्स के बाद वी शुड वॉक, हमें वॉक करना चाहिए, थोड़ा एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए। तो ब्रेक शुड नॉट बी मोर देन 10 मिनट्स, 10 मिनट के ऊपर वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा,
वी कैन वर्क ऑन टू साइड्स, दो तरीके से वो हमें बेनिफिट करेगा। पहला है कि जिस चीज़ से, जैसे हम लोगों ने पढ़ाई बैठे तो इट इज़ सेड सिटिंग इज़ अनदर स्मोकिंग। जितना देर हम लोग बैठते हैं वो इट इज़ इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग। वो जितना हमें बैठने से जो भी हमें क्रॉनिक डिजीज़ होंगी, जितने भी हेल्थ हैज़ार्ड्स होंगे, हेल्थ बैड इम्पैक्ट्स होंगे हेल्थ के ऊपर, वो बिल्कुल इक्विवेलेंट टू वो उसके हैं जितना हम लोग स्मोकिंग करते हैं। तो हर 45 मिनट्स बाद अगर हम लोग वॉक करेंगे 10 मिनट्स के लिए तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। एटलीस्ट वी विल फील एक्टिव। और दूसरा, हमारे न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो गए ब्रेन के, और जो हमारे जो कैनेस्थेटिक एनर्जी है वो ब्रेन को इट विल गिव ब्रेन मोर ऑक्सीजन, वो ज़्यादा ऑक्सीजन देगी और हमें जल्दी याद होंगी चीज़ें। अनदर थिंग इज़, जब छोटे छोटे नैप लेंगे, बीच में 3 से 4 नैप ले लिया हम लोगों ने अपने पढ़ाई के ड्यूरेशन के बाद से, हम लोगों ने 2 घंटे पढ़ाई की, उसको छोटा सा नैप ले लिया, या फिर व्हेनेवर यू फील लाइक टेकिंग रेस्ट, तो वो नैप लेने के बाद क्या होगा, आपको चीज़ें और जल्दी याद होंगी, जल्दी रिकॉल कर पाएंगे। सो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसमें। पहला, प्रैक्टिस करना, जो भी चीज़ आपने पढ़ी उसको तुरंत प्रैक्टिस कर लीजिए। अनदर इज़ प्रैक्टिस करने का मतलब है कि जिस भी फॉर्मेट में एग्जाम में आएगा, जिस भी फॉर्मेट में आपको चाहिए, MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर ऐसे टाइप क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, उसको वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे। सेकेंड इज़ टेकिंग स्लीप पैटर्न्स। छोटे छोटे हमें अपने स्लीपिंग पैटर्न हमें डिसाइड करने चाहिए। हम अपने शेड्यूल डिसाइड करें तो छोटा छोटा हम लोग 5-10 मिनट्स का हम लोग एक नैप पीरियड डिसाइड करें और हम लोग सो जाएं जब व्हेन यू फील लाइक टायर्ड, और फिर हम दोबारा उठेंगे तो हमें वो चीज़ें और एक्यूमुलेटेड फॉर्मेट में जल्दी याद हो जाएंगी। नेक्स्ट इज़ रिव्यू करें। रिव्यू करने का मतलब होता है कि जितना ज़्यादा आप रिवाइज़ करेंगे, जितना ज़्यादा रिपीट करेंगे, वो उतना आपको याद होता चला जाएगा। रिव्यू का साइकिल है एक। रिव्यू साइकिल का मतलब होता है, आज मैंने कोई चीज़ से, क्लास में एक लेक्चर है 3 आवर्स का, 3 आवर्स के लेक्चर के जस्ट बाद क्लास फिनिश हुई, नॉट मोर देन 3 to 5 मिनट्स, 3 से 5 मिनट के अंदर फटाफट जितना भी टीचर ने पढ़ाया उसको हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं। तो वो रिटेंशन, अगर से पहली बार फर्स्ट टाइम में अगर हम लोगों ने क्या किया, लेक्चर से क्लास के उठ के घर चले गए और हम लोगों ने रात में पढ़ा या फिर अगले दिन पढ़ा, एक हफ्ते बाद पढ़ा, तो उसके कंपैरेटिवली वो जो 3 से 5 मिनट का जो आपने समय दिया वो ऑटोमेटिकली आपकी जो मेमोरी है उसको बूस्ट करेगा, जो भी कंटेंट है उसको याद करने में आपकी सहायता करेगा। सो फर्स्ट रिव्यू मैंने कब किया, क्लास जस्ट ख़त्म और तुरंत मैंने उसको 3 से 5 मिनट में फटाफट उसको रिवाइज़ कर लिया, से अपने क्लास नोट्स ही देख लिए। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसको इवनिंग में सोने के पहले हम लोगों ने उसको देखा घर जाके और उसको रिवाइज़ किया। नेक्स्ट 1 हफ्ते बाद, फिर 1 महीने बाद, एंड आई बेट ऑन इट कि आप कभी उसको नहीं भूलेंगे। योर मेमोरी विल इंक्रीज अप टू 500 टाइम्स, 500% वो आपकी मेमोरी इंक्रीज़ हो जाएगी। सो दिस इज़ द ह्यूज इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ऐसे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। एक्सप्लोर एडवांस्ड मेमोरी एड्स, और हमें मेमोरी एड्स का और एक्सप्लोर करनी चाहिए। मेमोरी एड का मतलब होता है हर व्यक्ति बहुत अलग तरीके से काम करता है। अलग तरीके से काम करने का मतलब है कि से मेरी विजुअल इंटेलिजेंस बड़ी स्ट्रांग है ना, किसी को चीज़ें सिर्फ डांस करके याद, मतलब घूमते घूमते याद होती हैं, और किसी को सिर्फ आराम से बैठ के याद होती हैं, कोई खड़े होकर ही याद कर पाता है। तो जिसके ऊपर जो भी चीज़ सूट करे, अगर इफ़ आई एम काइंड ऑफ पर्सन, मुझे सिर्फ घूम घूम के याद होता है तो मैं घूम घूम के याद करूँ। इफ़ आई एम काइंड ऑफ पर्सन, मुझे सिर्फ बैठ के याद होता है तो मैं बैठ के याद करूँ। बट आई शुड प्रिपेयर माई रूम, है ना, मुझे अपना कमरा वैसे प्रिपेयर करना चाहिए। मुझे अपने जो ब्रेन है वो जितनी भी ब्रेन एंड बॉडी रिलैक्सेशन टेक्निक्स, उन सब का हमें इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम अपने बॉडी और ब्रेन को हम लोग प्रिपेयर कर सकें, रेडी कर सकें बिफोर स्टडीज़। तो जितना ज़्यादा हम इनका इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा वो हमारे लिए काम करती रहेंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टफ इज़, ये सब चीज़ें इमीडिएटली काम नहीं करेंगी आपके लिए। एंड अगर हमें लगे कि आज मैंने कोई चीज़ देखी और तुरंत मुझे याद हो जाए, या फिर से आज मैंने कोई टेक्निक देखी और इससे एकदम से मेरी मेमोरी डबल हो गई है, 3 टाइम्स या 4 टाइम्स या 500 टाइम्स हो गई, वैसा काम नहीं करेगा। वी नीड टू गिव सम टाइम टू द थिंग्स। जितने भी टेक्निक्स हम लोगों ने देखे, जितने भी इफ़ेक्ट्स देखे, इन सब को हम लोग रिपीटेडली करते रहेंगे विद इन ए स्पैन ऑफ 1 to 3 months, 1 से लेके 3 महीने के बीच में अगर आप उसको रिपीटेडली प्रैक्टिस करते रहेंगे, वो आपकी हैबिट बन जाएगी। हैबिट बनने के बाद देन इट विल स्टार्ट गिविंग यू इम्पैक्ट्स। फिर आप इम्पैक्ट्स देख पाओगे, आप ये देख पाएंगे कि
हमें जो चीज़ याद करने में पहले से आधा घंटा, 1 घंटा या 2 घंटे लगते थे, वो आप 10 मिनट्स, 15 मिनट्स या 20 मिनट्स में आप उसको याद कर पाएंगे, याद कर पा रहे हैं, है ना। जो चीज़ हमें आज मैंने याद की और हमें से 1 महीने बाद याद नहीं है, लेकिन जैसे हम लोगों ने टेक्निक्स का रिपीटेडली या फिर कॉन्टीन्यूसली जैसे इस्तेमाल किया, स्पॉन्टेनियसली इस्तेमाल किया, जब वो हमारी हैबिट का हिस्सा हो गई, उसके बाद आप पाएंगे कि वो फटाफट और भी मतलब बहुत ही फ्रीक्वेंटली आप उसको याद कर पा रहे हो और बहुत लंबे समय तक उसको याद कर पा रहे हैं। इट विल एनहेंस योर रिजल्ट्स ऑल्सो। गुड लक, बाय बाय।